भाई बहुत मुश्किल से लाया हूं इस वक्त, लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया था कि ये तो लेकर ही जाऊंगा। थैंक्स। तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं, तुम्हारी किसी बात से खुशी या दुख नहीं होता। इतना फरामोश कर चुकी हो तुम मुझे। अच्छे बिजनेसमैन हो ना, जानते हो कब कहाँ और क्या कहना है। काश एक अच्छे शौहर भी बन पाते। अब ऐसी भी बात नहीं है। हम डिनर्स पर जाते रहे, हर साल आउट ऑफ कंट्री टूर्स किए, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट्स किए, तुम्हें कीमती तोहफे दिए। कहा मुझसे पता नहीं ऐसी गलती हो गई। बस यही गलती, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज के दरमियान ही वो सब प्लान होते थे, जबकि ये बातें सोच समझ के नहीं की जाती। हमेशा कीमती तोहफे लाते थे, मगर मेरी पसंद का कोई तोहफा लाए? तुम्हें पता भी है कि मेरी पसंद या नापसंद क्या है? बताओ। बस करो अलवीरा, मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराओ। मैं मानता हूं कि मुझे जताना नहीं आता, लेकिन मुझ जितनी मोहब्बत तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू जो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती शय है, क्या दोगे? हुक्म करो। मुझे अदीब चाहिए, प्लीज उसके रास्ते में मत आओ, और ये चिकनी चुपड़ी बातें भी मत किया करो। चिकनी चुपड़ी बातें? तुम्हें खोने के डर से मेरी जान निकली जा रही है, तुम्हें ये चिकनी चुपड़ी बातें लग रही? तो और क्या कहूं, ये बातें भी तो बवक्ते जरूरत की तुमने, जबकि तुम्हें पता चला मैं जाने लगी हूं, तो मुझे रोकने के लिए सब कर रहे हो। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन तो हो सकते हो, मगर एक कामयाब शौहर नहीं। सबर दे दे या मुझको अब खत्म कर दे, मैं सब कुछ खो के बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर दे। अम्मा जी वो जगह साफ करवा दी और पढ़ाई भी करवा दी है। उसका क्या हुआ जो वहां दफन थी? उससे बाबा जी ने जला दिया है और उसकी राख खुद ले गए कि जहां उन्हें मुनासिब लगेगा वो उसे वहां डाल देंगे। चलो ये अच्छा हुआ। और वो कहाँ? अम्मा आप उससे ज्यादा डांटे ना, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ आपका डर और दूसरी तरफ क्या? अब वो अम्मा उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है और हसियान बोल रही है, वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपनी बीमारी में अपना गुनाह छुपा रही है, इस घर की दुश्मन है वो। नहीं अम्मा, मैं इस घर की दुश्मन नहीं हूँ। चुप होके बैठ जा कहीं। अम्मा मेरा यकीन करे, मैं इस घर की दुश्मन। क्या हुआ? हाँ? अरे छोड़ो तुम। खुदा की कसम अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मरियम ने मुझसे यही कहा था कि उस औरत से घर को बचाने के लिए वो सब कर रही है, वरना मरियम इस घर की दुश्मन नहीं है अम्मा। अरे दुश्मन नहीं है तो ये जो वहां पे पुतले दफनाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है इस घर में? अम्मा मरियम पे गुस्सा मत हो, वो बहुत डरी हुई है। उसने मुझे कहा कि वो बचेगी नहीं, बस उससे वो कहती है बच्चों को दिखा दो मुझे। दिमाग खराब हो गया उसका? क्यों नहीं बचेगी? कैसी बातें कर रही है? कह रही थी बाबा जी ने कहा था ये अमल चुपचाप करती रहोगी तो वो औरत रास्ते से हट जाएगी, नहीं तो वरना ये अमल उल्टा हो जाएगा और उसकी जान को खतरा होगा। मरियम बहुत परेशान है अम्मा। अरे कुछ भी नहीं होता, मैं पाकीज़ा बेगम के पास ले जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, उसका ख्याल करो, देखो क्या कोई चीज की जरूरत हो। जाओ। दिमाग खराब किया हुआ है, सारे जादूगर यहीं जमा हो गए सारे। जाओ ना, क्या मुंह देख रही हो? एक ही अलग ड्रामा कर रही होती।
दिमाग खराब कर दिया है मेरा तो। कहाँ जाऊं, किसको बोलूं? पाकीज़ा भी मेरे को लिफ्ट नहीं कराती कभी कभी, तो क्या करूं मैं? मुझे बताएं अम्मी, कौन है वो जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ किया? मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। नहीं रूही बेटा, ऐसे नहीं कहते, किसी ने कुछ नहीं किया। पर तुम ये सब क्यों कह रही हो? क्योंकि मैंने आपकी, दादू की और ताई अम्मी की बातें सुन ली थी। नहीं रूही, तुमने कुछ नहीं सुना, और अगर मैं ना भी रहूं तब भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। आपको कुछ नहीं होगा अम्मी। रूही, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है अम्मी? आप मुझे बताएं, कोई नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे कुछ हो गया तो? बस करें अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है बाबा, नहीं करती। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। रूही, मेरी बात मानो, अभी तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं मदिया या मानूर आप ही को भिजवाऊं? अभी तुम लोग मेरे पास मत आना। मगर क्यों अम्मी? अच्छा 2-3 दिन सब्र कर जाओ, मैं ठीक हो जाऊं फिर आ जाऊंगी। मरियम, कैसी तबीयत है? भाभी, रूही मेरी बात नहीं सुन रही, आप प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए। रूही, जाओ बेटा, माँ का कहना मानते हैं ना? जाओ मेरा बच्चा, अभी जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर। शाबाश। मरियम, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बच्चों को खुद से दूर कर रही हो? भाभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बुरी बनाई मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, और मैं नहीं चाहती कि... बकवास बंद करो अपनी। कोई बुरी बला नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, मुझे महसूस हुआ है जैसे... बस, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? देखो मरियम, हमारा साथ इस घर में बरसों से है, और ये साथ इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अरे, ये जासूस अभी तक यहीं थी, तुम गई नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और सुनो, बाहर जाके ये बातें किसी से नहीं कहनी है, ठीक है? ठीक है। ठीक है मरियम, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। चलो आओ, दोनों बनाते हैं।